इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। आलोचना का जो विषय चल रहा है उसमें आत्म संशोधन की भावना विशेष रूप से समाई हुई है। मन के विकल्प, मन के विचार, विभाव भाव, कसाय के भाव, ये सभी धर्म की अवज्ञा कराते हैं, धर्म का अनादर कराते हैं, धर्मात्माओं से दूरी बनाते हैं और व्यसन बुराइयों की ओर प्रेरित करते हैं। मोह भाव व्यसन बुराइयों की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान भाव धर्म और धर्मात्मा से जोड़ता है। देखो, चलने में बाधाएं तो आती ही हैं, चलने वाले से त्रुटियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, लेकिन गलतियां हो जाएं तो हो जाएं, पर उस आदमी से तो अच्छा है जो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं कर रहा, जो बैठे बैठे केवल बातें कर रहा है। उससे तो अच्छा कि चलना शुरू किया। चलने में कठिनाइयां हैं, चलने में बड़ी सावधानियां रखना पड़ती हैं। ठीक है, चूक हो जाती है, धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये चलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से तो अच्छा माना जाएगा जो केवल बैठे बैठे चर्चा कर रहा है और चर्चा करते करते चलने वालों की आलोचना कर रहा है, उनकी केवल बुराइयां देख रहा है, उनकी केवल गलतियों पर ही नजर रख रहा है। उस आदमी से अच्छा ये चलने वाला आदमी है। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले व्यक्ति भी एक कदम आगे बढ़ने का उत्साह नहीं दिखाते, तो उनकी बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है। और अगर व्यक्ति चलना प्रारंभ कर दिया है, कर रहा है, कुछ उससे प्रमाद हो गया, असावधानी हो गई, तो वो अपने मार्ग को सुधारेगा, सुधार लेगा। केवल बातें बातें करने वाले से तो वो अच्छा है जो चलना प्रारंभ कर चुका है। हाँ, चलने वाला ही तो गिरता है ना। गिरता कौन है? चलने वाला गिरता है। बैठे बैठे बातें करने वाला गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। और अगर गिर भी गया कोई तो कौन सी बड़ी बात है? चींटी दीवार पर चढ़ती है, कितनी बार चढ़ती है और कितनी बार फिसलती है, कितनी बार नीचे गिरती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती है, फिर भी उत्साह मन में बना के रखती है। और चींटी अपने शरीर के वजन से कई गुना वजन अपने मुंह में दबा करके लेकर के चली जाती है। हाँ, अपने शरीर से भी ज्यादा वजन लेकर के चली जाती है। चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है लेकिन फिर भी गिर जाती, पर उत्साह मन का वह कम नहीं करती है। अरे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। क्या? अरे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। क्या? तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने में कोई हार नहीं। तू गिर गया तो गिर गया, इसमें हार की क्या बात है? क्यों? क्योंकि तू आदमी ही तो है, कोई अवतार थोड़ी है कि ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी सामर्थ्य लेकर के आया है। अरे भाई, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। इसलिए प्रतिकूलताएं भले आए,
लेकिन आगे बढ़ो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां क्या कह रही हैं? चलो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना ही अपना धर्म है। चर्चा अगर किसी की बुराई पर हो तो फिर गूंगे भी बोलने लगते हैं। क्या बात है, बताओ। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को भी मात दे देता है। समय बलवान होता है, यही समय है, सही समय है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को भी मात दे देता है। अब देखो, अमीर के घर पर बैठा कौआ भी सबको मोर सा लगता है। बैठा कौआ है लेकिन लोगों की नजर में क्या देखो, मोर बैठा है। क्यों? क्योंकि अमीर के घर पर बैठा है ना। हाँ, अमीर के घर पर बैठा है तो कौआ भी मोर सा लगता है। और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर जैसा लगता है। अरे ये चोर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भैया वो अपनी परेशानी का मारा हुआ है, जरा उसको समझो तो। सभी ऐसे थोड़ी होते हैं। लेकिन कौन सुनने वाला उसकी, कौन देखने वाला? इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। अच्छाई हो तो कोई बोलने के लिए, हाँ क्या करना, वो तो सब अच्छाइयाँ तो सब होती हैं। अगर चर्चा किसी की बुराई पर हो जाए तो फिर देखो, गूंगे भी बोलने लगते हैं। गूंगे भी बोलने लगते हैं। बंधुओं, ये समय की बात है और अपने अपने नजरिए का फर्क है। अपना नजरिया साफ होना, सम्यक दर्शन जो जैनियों की यहाँ जैन ग्रंथों में कहा जाता है, इसका अर्थ ही अपनी नजर को साफ रखना। हाँ, आकर्षण में नहीं आना, जगमगाहट में नहीं उलझना, अपने को बिल्कुल प्रलोभन आकर्षण से बचा करके रखना। संसार का प्रलोभन, संसार का आकर्षण बड़ा खराब होता है। 4 दिना की चांदनी, फिर अंधियारी रात, बाहरी चमक धमक केवल बाहर तक की है। हाँ, मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर। बहुत पहले पंक्तियां पढ़ी थी। क्या है पंक्तियां? मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मिठाई तो गोबर की है, अब चांदी का पतरा चिपका दिया है। क्या होता है उससे? चांदी की के पतरे से चमक तो दिख रही है, लेकिन पतरा हटता है तो अंदर क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। इसलिए लिखने वाले ने क्या लिखा? मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या बात है। हाँ, भौतिक प्रलोभनों से बचना, बाहरी चमक धमक से बचना, लौकिक आकर्षणों से बचना, भ्रमित नहीं होना, असलियत को समझना। नकली माल का बाजार गर्म रहता है। बाजार में नकली माल की मांग, डिमांड बहुत रहती है। असली की लोग पहचान ही नहीं कर पाते हैं और नकली खूब ठप्पे से बिकता रहता है। बंधुओं, असली और नकली की पहचान करो।
दुनिया दुरंगी मखाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। क्या बात है। दुनिया दुरंगी मखाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। इसी का नाम संसार है। दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया, दौलत किसे कहते हैं? दौलत, दौलत और दुनिया को अच्छे से समझ लो। हाँ, दौलत किसे कहते हैं? दौलत के दो स्वरूप हैं। दौलत आती है तो आदमी भ्रमित होता है, और दौलत जाती है तो भी आदमी भ्रमित होता है। अगर दौलत ज्यादा आ गई तो दौलत आकर के आदमी को क्या करती है? आगे से आकर के एक लात मारती है। दो लत, दो लत, एक लत नहीं, दो लत, दुलत्ती, एक लत नहीं, दो लत। जब आती है ज्यादा तो सामने छाती में लात मारती है, आदमी अकड़ करके चलने लगता है। "ए, तुम क्या समझते हो, मेरे पास बहुत है।" अकड़ अकड़ करके चलता है। और जब जाती है तो पीछे से पीठ पर लात मार करके जाती है, कमर टूट जाती है। तो फिर सिर नीचे करके धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। ये दो लात की बात है, दौलत की बात है। क्या? ये किसकी बात है? दौलत की बात है। एक बार मैंने सुना, अकबर के दरबार में एक गायक आया, अच्छा गाता था। उसका नाम दौलत था, लेकिन वो आंखों से अंधा था, आंखों से अंधा था। अकबर के पास नहीं, तैमूर लंग के पास आया था। किसके पास आया था? तैमूर लंग। तैमूर, सम्राट तैमूर। लंग क्यों लगा था? क्योंकि वो लंगड़ा था, एक पैर से लंगड़ा था। तैमूर लंग के दरबार में दौलत नाम का गवैया पहुंचा। उसने निवेदन किया, हुजूर कुछ गा दूं और कुछ मुझे मिल जाए। परमिशन मिली, उसने बहुत कुछ गाया। पारिश्रमिक देने का समय आया तो तैमूर लंग बोला, वाह वाह, क्या बात है, वाह, दौलत भी कैसी अंधी होती है। क्या कहा? दौलत भी कैसी अंधी होती है। अब उसने नाम को लेकर के दौलत पर व्यंग कर दिया, दौलत भी कैसी अंधी होती है। तो दौलत गवैया भी चतुर था, होशियार था। उसने कहा, जहां पनाह, अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के पास क्यों आती? दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के पास क्यों आती? दौलत अंधी ही तो है, तब तो लंगड़े के पास आई। मतलब धन वैभव की दौलत अंधी है, सो लंगड़े सम्राट को मिली। और दौलत अंधी है, गवैया अंधा है, तभी तो लंगड़े के पास आया हुआ है। कितना बढ़िया उत्तर दिया। ये दौलत का किस्सा है भैया। दुनिया दुरंगी मखाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। ये संसार है। कहीं पर उत्सव हो रहे हैं और कहीं पर रोने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। किसी के यहाँ जन्म हो रहा है, किसी का जनाजा उठ रहा है, किसी के यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी के यहाँ भोजन बहुत है पर खाने वाले नहीं है। कैसी दुनिया है, कैसे कर्म है, कैसे भाग्य हैं। भगवान, संसार में समानता आए, शरीरधारी कोई भी प्राणी दुखी ना हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना,
मनुज जन्म फल सब पावे। भगवान मनुष्य पर्याय मिली है। कर्मों की वजह से ढेर सारी प्रतिकूलताएं, परेशानियां सभी को आती हैं। भगवान किसी को इतना कष्ट ना दे, इतनी तकलीफ ना दे कि वो उसे सहन ना कर पाए, उसका परिवार सहन ना कर पाए। सभी सुखी रहें, सभी को अनुकूलताएं बननी चाहिए। सभी को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर दीन दुखी परेशान आप हुए हो तो विचार ये भी आप करो कि क्यों हुए हो। कुछ ना कुछ आपने बुरा किया होगा, आपने कभी अच्छा नहीं किया होगा, उसका ही तो फल है। आदमी बूढ़ा विकलांग ऐसे ही थोड़ी होता है। बीमार आदमी हो रहा है, कोई ना कोई उसका कर्म तो होगा। विकलांग आदमी पैदा हुआ है, लंगड़ा लूला पैदा हुआ है, अंधा पैदा हुआ है, तो आदि कोई ना कोई उसका कर्म तो होगा ही होगा। किसी ने उसे किया थोड़ी है। कोई चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ? नहीं चाहता। भगवान भी किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? भगवान भी चाहेंगे तो अच्छा ही चाहेंगे। भगवान है ना, वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? लेकिन अगर इंसानों में फर्क दिख रहा है, असमानता दिख रही है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। अब चाहे तुम स्वीकार करो और चाहे ना करो। स्वीकार करने वाला धर्म पर विश्वास करता है और स्वीकार नहीं करने वाला धर्म पर विश्वास नहीं करता है। आपने जैसा बीज बोया होगा, फसल आपको वैसी मिलेगी ही मिलेगी, पक्का है। आपने जैसा बीज बोया है, फसल आपको वैसी मिलेगी। आपने अपने खेत में अगर आम बोया हुआ है तो कांटे आपको नहीं मिलेंगे, आपको आम ही मिलेगा। और अगर आपने बबूल का बीज डाला है तो आम कहाँ से आएंगे? कांटे ही पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बीज के रूप में कांटों को बोया है। ये सिद्धांत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे भगवान जी हो, चाहे गुरु महाराज जी भी हो, कोई भी हो, उपदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, लेकिन चलना तो तुम्हारे लिए ही पड़ेगा। चलना किसको पड़ेगा? चलना तो तुम्हारे लिए ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में जो पिछला हो गया, उसका हमको पता नहीं है, उसका फल मिल रहा है। लेकिन भविष्य अगर सुधारना है तो अच्छे कार्यों में लग जाना चाहिए। शराब सिगरेट से दूर होना चाहिए, बीड़ी पाउच से दूर होना चाहिए, अभक्ष मादक पदार्थों से दूर होना चाहिए, खान पान में शुद्धि रखना चाहिए, अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, वृद्ध बीमार बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए, फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए। आमदनी थोड़ी भी हो पर उसे संजो करके बचा करके अपने परिवार के पास रखना चाहिए, परिवार को भरोसे में रखना चाहिए, बच्चों की परवरिश होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये इंसान के कर्तव्य हैं। और तुम बड़े पूजा पाठ धर्म कर पाओ ना कर पाओ, अगर आपने पारिवारिक और सामाजिक अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया तो तुम घर गृहस्थी में रह करके भी बड़ा धर्म करने वाले माने जाओगे। इसलिए अच्छे व्यक्तियों को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए उनको फल मिल रहा है। इसलिए हमें भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा बनने के लिए, अच्छा पाने के लिए हर इंसान को अच्छा कार्य करना चाहिए। कहीं से भी शुरुआत करो, कभी से भी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना,
प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त